नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को किस वर्ष निरस्त किया था? तो साथियों, अंग्रेजों ने बंग भंग आंदोलन को 1911 ईस्वी में निरस्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को क्या कहा जाता था? तो साथियों, प्राचीन भारत में व्यापारी काफिलों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सार्थवाह है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया था? तो साथियों, कुटुंब न्यायालय अधिनियम 1984 ईस्वी में लागू किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1984 में। अगला प्रश्न है, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में किसकी स्थापना किया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अर्थव्यवस्था किसी देश की राज्य वित्त नीति का भाग नहीं होता है? तो साथियों, यह अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बीमारी में बुखार, खांसी और वजन घटने के साथ प्रायः फेफड़ों में विकसित होता है? तो साथियों, यह क्षय रोग है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्षय रोग है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत कौन सा था? तो साथियों, यह हैंड पंप व ट्यूबवेल था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हैंड पंप व ट्यूबवेल, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अंगूर के बेल निम्न में से किसका एक उदाहरण है? तो मेरे प्यारे साथियों, अंगूर के बेल जो है आपका आरोही का उदाहरण है। किसका? आरोही का। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों, आपको बताना है कि बिनी महाजन किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी? तो साथियों, यह पंजाब राज्य की मुख्य सचिव थी। कहाँ की? पंजाब राज्य की। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागुरुम्बा किस समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है? तो साथियों, बागुरुम्बा बोडो समुदाय के लोगों द्वारा किया जाने वाला एक सामूहिक नृत्य है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बोडो। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून घाटी शिवालिक और किसके मध्य की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं? तो साथियों, दून घाटी शिवालिक और निम्नतर हिमालय की अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा निम्नतर हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि आदिचनल्लूर पुरातात्विक स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, यह तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर अवस्थित है? तो साथियों, यह
गुवाहाटी है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गुवाहाटी। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि स्वामी विवेकानंद के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया था? तो साथियों यह उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 किस नंबर की राष्ट्रीय जनगणना थी? तो साथियों, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 की जो है यह आपका 7वीं नंबर की जनगणना थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, चौपड़ जिसे चौसर के नाम से जाना जाता है एक भारतीय था। तो साथियों, आपको बताना है कि चौपड़ जिसे चौसर के नाम से जाना जाता है यह एक प्राचीन भारतीय का क्या था? तो साथियों यह बोर्ड खेल था। क्या? बोर्ड खेल, अर्थात इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा के निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों, इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा के निम्न में से कौन सी समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? तो साथियों यह संघीय शक्तियों संबंधी समिति के अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संघीय शक्तियों संबंधी समिति। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है ये, भारत में फाइकस रिलीजियोसा किस वृक्ष का उपनाम है? तो साथियों यह पीपल वृक्ष का उपनाम है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पीपल। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतास का किला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि रोहतास का किला निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों यह पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ? पाकिस्तान में, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से किस क्रिकेटर को खेल रत्न पुरस्कार अभी तक नहीं मिला है? तो साथियों यह शिखर धवन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शिखर धवन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना शिखर धवन क्रिकेट खिलाड़ी को जो है अभी तक खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर प्रज्ञानंद का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो मेरे प्यारे साथियों, आर प्रज्ञानंद का संबंध जो है शतरंज खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शतरंज खेल। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि आर प्रज्ञानंद का संबंध किस खेल से है, तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा शतरंज खेल से। गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच में वीर गति को प्राप्त करने वालों की याद में पंजाब में कौन सा पर्व मनाया जाता है? तो साथियों यह माघी मेला पर्व मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा माघी मेला पर्व। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि बच्चों की कहानी पुस्तक में अकेला एक काल्पनिक पात्र कौन है? तो साथियों यह द जंगल बुक है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा द जंगल बुक। दुम्हल निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो मेरे प्यारे साथियों, आप बताना है कि दुम्हल निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य शैली है? तो साथियों यह जम्मू कश्मीर का है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जम्मू कश्मीर का। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी संगीत
शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों आपको बताना है कि प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? तो साथियों यह ठुमरी की प्रवर्तक थी। किसकी? ठुमरी की। अर्थात प्रश्न नंबर 25 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंगूर बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है कि सिंगूर बांध का निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? तो साथियों सिंगूर बांध का निर्माण जो है आपका मंजीरा नदी पर किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मंजीरा नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, पोनंग लोक नृत्य निम्न में से किस राज्य में प्रचलित है? तो साथियों पोनंग लोक नृत्य जो है आपका यह अरुणाचल प्रदेश में प्रचलित है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अर्थात इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों आपको बताना है कि प्रसार भारती की स्थापना कब की गई थी? तो साथियों यह 1997 ईस्वी में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1997 में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो साथियों भारत में ब्रिटिश शासन में पहला गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंग था। कौन है? वारेन हेस्टिंग। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो साथियों अनंतगिरी पहाड़ियां जो है आपका तेलंगाना में स्थित हैं। कहाँ? तेलंगाना में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपसे पूछा जाए कि अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तेलंगाना में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। तो साथियों यह क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 74.04%। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों आपको बताना है कि प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो साथियों यह तबला वादक हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, तबला वादक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क भी जरूर लगा लीजिएगा। दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि दादरी गैस विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो साथियों यह उत्तर प्रदेश में है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दस्त-ए-लुट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों आपको बताना है कि दस्त-ए-लुट मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यह पूर्वी ईरानी में स्थित है। कहाँ? पूर्वी ईरानी में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों इस प्रकार के भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक किस वर्ष किया गया था? तो साथियों यह 1955 ईस्वी में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों आपको बताना है
कि बैरन द्वीप निम्न में से कहाँ स्थित है? तो साथियों यह है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ किस राज्य में स्थित है? तो साथियों प्रसिद्ध पवित्र हिंदू तीर्थ स्थान अमरनाथ है जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो साथियों सिटी ऑफ गोल्डन गेट जो है सैन फ्रांसिस्को को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। ओके फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है तो आपका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को को। अगला प्रश्न है अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था? तो मेरे प्यारे साथियों अमृतसर की स्थापना जो है गुरु रामदास ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु रामदास ने। चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है? तो साथियों आप बताना है कि चाय में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। तो साथियों यह है कैफीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैफीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो साथियों अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन अर्थात आईएलओ का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। कहां? जिनेवा में। अर्थात प्रश्न नंबर 41 का राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। क्रिप्स मिशन भारत किस वर्ष आया था? तो साथियों क्रिप्स मिशन भारत में 1942 ईस्वी में आया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1942 में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। मीनाम्बका में हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? तो साथियों यह चेन्नई में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा चेन्नई में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कि मीनाम्बका में हवाई अड्डा कहां पर स्थित है तो यह आपका चेन्नई में स्थित है। भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि भारत का यूरोप से व्यापार किस जल मार्ग द्वारा होता है? तो साथियों यह आपका स्वेज नहर जल मार्ग के द्वारा होता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा स्वेज नहर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। एशिया कप हॉकी की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो साथियों यह 1982 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1982 में। अगला प्रश्न है सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि सोमदेव वर्मन का संबंध किस खेल से है? तो साथियों इनका संबंध जो है टेनिस खेल से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा टेनिस खेल से। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहां पर स्थित है? तो साथियों नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जो है आपका नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीजन बाई का संबंध किस लोक नृत्य शैली से है? तो साथियों तीजन बाई का संबंध जो है पंडवानी लोक नृत्य शैली से है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंडवानी। ओके फ्रेंड्स, याद रखना इस प्रश्न का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। सुनहरी क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? तो साथियों सुनहरी क्रांति का संबंध जो है फल उत्पादक से है। किससे? फल उत्पादक से। अर्थात प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों नवीन जलोढ़ मृदा को अन्य जो है
खादर के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, खादर। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों, भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम पंचायत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्राम पंचायत। निम्न में से कोसी नदी का उद्गम स्थल है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बताना है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहां से है? तो साथियों, यह गोसाईनाथ से है। कहां से? गोसाईनाथ से। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, आपको बताना है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो साथियों, तुलबुल परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, झेलम नदी पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, पराम्बीकुलम वन्य जीव अभ्यारण्य केरल राज्य में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का क्या नाम था? तो साथियों, भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए प्रथम यान का नाम जो है चंद्रयान प्रथम था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रयान प्रथम, जो कि 2008 ईस्वी में भेजा गया था। कब? 2008 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न हैं। साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।